हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के ऑनलाइन लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम की। आगे हम बात करें कितने इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, कितने टोटल क्वेश्चन होंगे और कितने टोटल नंबर रहने वाले हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर विषयवार यहाँ पर कितने पर्सन आने वाले हैं और कुल पर्सन कितने होंगे। यहाँ पर सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ पर सामान्य हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं 40, जो कि 100 नंबर के रहने वाले हैं। ऐसे ही संविधान और मूल विधि से 40% 100 नंबर के, और यहाँ पर रीजनिंग से भी 40% 100 नंबर के होंगे, और गणित से भी यहाँ पर 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। कुल पर्सन की बात करें तो यहाँ पर 160 होंगे और कुल अंक होंगे यहाँ पर 400। यहाँ पर समय मिलने वाला है 2 घंटे और प्रत्येक पर्सन 2.5 अंकों का होगा। 40 की गुणा 2.5 से 100 नंबर बन रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक के। आगे बात करें, किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य हिंदी भाग को छोड़कर परीक्षा का पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। किसी भी भाषा में आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। साथ ही सभी विषयों के क्वालिफाइंग मार्क्स 35 होंगे। 35% लाने आपको अनिवार्य होंगे हर विषय में, और टोटल का आपको 50% यानी कि 200 अंक आपको लाने होंगे, जब भी आप मेरिट के लिए योग्य होंगे। आगे बात करते हैं सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज बताएंगे। यहाँ पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं इसमें। यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान पूछा जाएगा। हिंदी वर्णमाला में बात करें तो विलोम शब्द, पर्यायवाची। आगे वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अनेकार्थी शब्द और तत्सम और तद्भव, लोकोक्तियाँ और मुहावरे। शुद्ध वर्तनी समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम। और आगे बात करते हो विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, और प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध आदि। ये यहाँ पर हिंदी के टॉपिक रहने वाले हैं, जिससे टोटल से मिलाकर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आगे बात करते हैं संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान की। यहाँ पर संविधान की बात करें तो संविधान का उद्देश्य पूछा जाएगा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। मूल विधि की बात करें तो यहाँ पर मूल विधि में पहला टॉपिक रहने वाला है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार। यहाँ पर मूल विधि के टॉपिक रहने वाले हैं भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानून। आगे सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था,
भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। आगे बात करें मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा, जिसे यहाँ पर रीजनिंग के तौर पर माना गया है। रीजनिंग यहाँ पर आपकी 40 नंबर आने वाले हैं। इसके टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर इसके टॉपिक रहने वाले हैं निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की पुलिस प्रणाली, समकालीन मुद्दे, पुलिस एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। बुद्धिलब्धि परीक्षा की बात करें तो आपसे इसमें पूछा जाना है संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, संख्या पूरी करना, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वैन आरेख और चार्ट दृश्य परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। तार्किक परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक अक्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन अक्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि गणित। इसमें यहाँ पर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तय और लघुत्तम समापवर्तय, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध मानसिक योग्यता परीक्षा, तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है जो कि आपको 160% देखने को मिलेंगे और 400 नंबर का होगा। आपको इसमें 35% अंक लाने होंगे प्रत्येक विषय में और टोटल में से आपको 200 नंबर लाने होंगे जो कि 50% रहने वाले हैं। 400 में से 200 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। चलिए आगे बात करते हैं आगे की अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।